हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही सिंपल सी गुजिया की रेसिपी। तो बहुत ही कम सामानों से और झटपट तैयार हो जाने वाली ये गुजिया की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके बाद लेंगे 1 कटोरी मैदा, उसमें 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद डालेंगे ऑयल और अच्छी तरह से मोयन लगाएंगे इसका। तो चलिए मैदा का मोयन देख लीजिए, इस तरह से बिल्कुल मुट्ठी बंध जानी चाहिए। और इधर चाशनी भी अपनी देखते रहें। तो अभी चाशनी बहुत ही पतली है, तब तक मैदे को गूँथ लेते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है और ना ही ज़्यादा गीला गूँथना है। तो चलिए इसे हम गूँथ लिए हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अब इसे ढक के आधे मिनट आ, सॉरी आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और इधर चाशनी में बस 1 पिंच के बराबर डालेंगे कलर, फूड कलर है ये। तो यहाँ पे कलर डाल करके चाशनी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है, देखिए हाथों पर बिल्कुल एक तार की चाशनी की तरह बन गई है। तो अब इसे उतार लेते हैं और रखेंगे गैस पे कढ़ाई गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में घी। तो 2 चम्मच के बराबर घी डालेंगे और आधी कटोरी लेंगे सूजी। और यहाँ 4 से 5 इलायची को हमने बारीक कूट लिया है। तो चलिए ज़्यादा नहीं भूनना है सूजी को, बस हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और गैस का आंच जो है वो बिल्कुल कम रखेंगे। उसके बाद डालेंगे आधी कटोरी दूध और इलायची के पाउडर डालकर इसे भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। तो इस तरह पकने के बाद डालेंगे, यहाँ पे हमने आधा केजी दूध को बिल्कुल गाढ़ा करके रखा था। तो आपके पास दूध ना हो तो मावा डाल सकते हैं यहाँ पे लेकर। तो मैंने इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इसे भी मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब चलिए इसे रखते हैं स्टफिंग को ठंडा होने के लिए। और हमारी मैदे को भी गूथे हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। तो चलिए इसे अब छोटी छोटी लोई बनाएंगे और फिर इसे पेड़े का शेप दे देंगे। तो छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि पतली पतली बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। तो इस तरह से हम अब इसे बेल लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस पूरी बनाते हैं ना उसी साइज का बेलेंगे। और इस तरह से बेल करके और देखिए इस तरह से बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। अब स्टफिंग को रखेंगे बीच में और बीच में रखने के बाद इसके किनारों पे लगाएंगे पानी। तो चलिए यहाँ पे हमने पानी लिया और सारे उंगली की सहायता से इसे सारे किनारे पर लगा दिया और फिर उंगली की से दबा देंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर इसे इस डिज़ाइन में हम मोड़ देंगे। तो लीजिए बिल्कुल साधारण तरीके से सिंपल सी गुजिया बन गई है हमारी। तो चलिए अब इसे तलते हैं। तो इसी प्रकार से सारे को हम बना लेंगे और बनाने के बाद गैस पे रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। तो चलिए आप देख रहे हैं ना, जिसके पास मान लीजिए अब सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है तो बस सिंपल सी गुजिया की रेसिपी आप बना सकते हैं घर पे। तो चलिए तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें 3 से 4 गुजिया डालेंगे, एक बार में जितनी आ जाए उतनी ही डालेंगे। और फिर इसे अच्छी तरह से तलेंगे पूरा क्रिस्पी होने तक। तो देखिए इस तरह से तल लिया हमने, गोल्डन कलर होने तक तला है। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलेंगे और तलने के बाद फिर डालेंगे चाशनी में। तो एक एक करके चाशनी में डालें और निकाल लें। और ऐसे आप इसे एयर कंटेनर डब्बे में भर के रख सकते हैं और जब इच्छा हो निकाल कर चाशनी में डालें और फिर खा लें। तो चाशनी में डालें और ऊपर से पिस्ता से गार्निश किया है मैंने। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और कम सामानों में तैयार होने वाली गुजिया की रेसिपी
झटपट से तैयार हो गई। और फ्रेंड, आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।